मुसलाउद्दीन साहब से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने रहीम साहब की तरफ से तो इस दफ़ा क्या मसले हो गए आपके साथ? फीस जमा करवानी है। फीस जमा करानी है कि मेजॉरिटी में जो है वो देखें, खातून जो अलग जो इंक्वायरी के लिए आई हैं। इनके शोहर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और सीने में इन्फेक्शन वगैरह बताया है इनको। इनका घर भी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। अच्छा, मुसलाउद्दीन साहब से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने रहीम साहब की तरफ से कुछ सदक़े के और ज़कात के पैसे दिए थे, तो वो इंशाल्लाह हम आज सदक़े के पैसे में से कुछ आटा लोगों को हम देंगे और कुछ हेल्प भी कर देंगे लोगों की। तो आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और फ़िदा, तुम कुछ कहना चाह रही थी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। और मैं रहीमुद्दीन साहब का बहुत थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि ये सारे मुस्तहिक लोग हैं। क्योंकि हमने जब उन्होंने ये ज़कात और सदक़े के हमें पैसे दिए, तो इनकी सर ख्वाहिश थी कि हमें आटा दिया जाए, तो हम इनकी ख्वाहिश पे इनको आटा दे रहे हैं। तो चलें व्यूअर्स, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। आ जाइए मेरे पास आइए, दे दें। रुक जाएं, वो उठा के देंगे। रुकें जाए। तो जी वीवर्स, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आटे का प्रोग्राम आटा डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है और ये बहुत अच्छा रहा। तो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रहीमुद्दीन की तरफ से और जो है राशन का प्रोग्राम। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीवर, कुछ आटा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एक बैग रह गया है। तो इंशाल्लाह कल रमज़ान के दिन है, उनका फ़ोन आ गया था कि उनके बच्चे के साथ कोई मसले हो गए, तो इंशाल्लाह कल उनका हम दे देंगे। अच्छा, रहीमुद्दीन के जो सदक़े के पैसे हैं तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। एक बच्ची है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रही थी और उनसे मेरी बातचीत चल रही थी काफ़ी टाइम से, तो उसकी फ़ीस रुक गई थी और बच्ची पढ़ती थी अच्छी। बच्ची को भेजें ज़रा। ये बच्ची है, क्या नाम है बेटा आपका? निमरा। पढ़ती है बेटा आप? जी। तो इस दफ़ा क्या मसले हो गए आपके साथ? फीस जमा करवानी है। फीस जमा करानी है? फीस नहीं हो रही आपकी जमा? अच्छा जी। तो ये बच्ची है, इसके वालिद साहब एक डॉक्टर के पास कंपाउंडरी का काम करते हैं, और क्योंकि मैं इस वक्त नासरी कोट में हूँ और ये मलीर से आई हैं। किस जगह से आई हो? मलीर से आई हैं, क्योंकि मेरी बातचीत चल रही थी। इसकी मैंने वीडियो भी देखी, माशाल्लाह इस बच्चे को ट्रॉफ़ी भी मिला हुआ है। तो इसकी तालीम का हर्ज हो रहा था, तो आज हम इसको इसकी फ़ीस की अमाउंट देंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये आपकी फ़ीस की अमाउंट है, ठीक है बेटा, दिल लगा के पढ़ना, ठीक है ना? ठीक है। पढ़ोगी ना? जी। और जिन्होंने पैसे भेजे उनके हक़ में दुआ करोगी? जी। क्या करोगी दुआ करती हो? दिल से करती हो? जी। कहना या अल्लाह, जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, जो हम लोगों का ख्याल करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, ठीक है बेटा? ठीक है, ओके जी। तो ये एक बच्ची थी जिसका स्कूल का मसला था, हो सकता है इन्होंने एक वीडियो के लिए भेजी है, तो मैं वो लगा भी दूँगा। ये बच्चे ट्रॉफ़ी वगैरह इसको मिला है, तो इसकी तालीम का हर्ज हो रहा था। तो अब जाहिर सी बात है, इस कंडीशन में छोटी छोटी बच्चियाँ जो पढ़ना चाह रही होती हैं और अपना मुस्तकबिल बनाना चाह रही होती हैं, तो हम कभी भी ये नहीं सोचते कि कोई भी बच्चा अपना मुस्तकबिल बनाने से पीछे रह जाए। तो अब हम दूसरा जो हमारा प्रोग्राम होगा वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन से होगा। उन्होंने ज़कात के मद में जो पैसे भेजे थे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। क्यों फ़िज़ा? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि ये बहुत मुस्तहिक लोग हैं और इनका हक़ है और इनको ज़रूरत है, और रमज़ान भी है और आगे ईद भी आ रही है। तो हमने माशाल्लाह से ये पैकेज बहुत बड़ा रखा है, ताकि ये ईद पर अपने घर पे चावल भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है, ताकि ये ईद पर अच्छे चावल वगैरह खा सकें। हाँ, तो वीवर इस वक्त हमने पैकेज जो है ना
वो बहुत इनके लिए ऐसा कर दिया है ताकि ईद तक इनका जो है अभी जितने भी लोग आए हैं उनका भला हो जाए। और जो आ रहे हैं उनको हमने कहा कि अगर इस किस्म की कोई इमदाद आएगी तो इंशाल्लाह हम आपके साथ भी वैसे पैकेज कर देंगे। तो उसमें चावल की, चीनी की, सेवैयाँ, ईद के लिए भी सेवैयाँ वगैरह सारी चीज़ें उसमें हैं इंक्लूड। और चीनी भी बढ़ाई है, चीनी भी बढ़ा दी हमने। तो उसमें मटेरियल काफ़ी अल्लाह के हुक्म से वो चीज़ रखी है। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि जिस इलाके में हम कर रहे होते हैं ना, तो उस इलाके की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि किसी को आटे की ज़रूरत है तो ऐसा हम हरगिज़ नहीं करते कि हम उनको चावल दे रहे हों। अगर किसी को चावल की ज़रूरत है तो उसको आटा दे रहे हों। हम बैलेंस में करके उनकी जो ज़रूरियात होती हैं वो चीज़ें हम बना देते हैं, ठीक है ना। पहले हमें विज़िट करना पड़ता है, उनकी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है। अब रह जाता है एक दो चीज़ें, दवाइयाँ और इधर उधर जो बेचारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ जो नहीं पढ़ पा रहे और गवर्नमेंट स्कूल की कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस इलाके में वाकई में कोई गवर्नमेंट स्कूल की सहूलत नहीं है। दूसरी बात ये कि वो वॉलंटियर लोग अगर यहाँ आके ट्यूशन पढ़ाना चाहें बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और उनको तालीम देना चाहें तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। करेंगे बिल्कुल, मैं भी पढ़ाऊँगी, मैं टीचर हूँ। तो मैं इंशाल्लाह एक टीम तरतीब दे दूँगा। तो वॉलंटियर तौर पर जो भी आगे पढ़ाना चाहें तो हमारी वॉलंटियर आप पढ़ाने वालों के साथ रहेंगी, चाहे उसमें ख़वातीन हो, मर्द हों, लड़के हों। आए बेशक इस नेक काम को जारी रखें, इसको और आगे लेके चलते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, बहुत ठीक है अच्छा ना। ख्याल है। तो अब हम जो है देखें, ये तो रमज़ान का सिलसिला है। रमज़ान के अलावा भी जो हमारे डोनर्स हैं वो हमसे ताउन करते हैं और इनके घर के चंद लोगों के घर के चूल्हे जल रहे होते हैं तो उनकी भी दुआएं आप तक पहुंच रही होती हैं। तो अब हम इनको देर नहीं करेंगे क्योंकि रमज़ान का दिन है, हम चाहेंगे कि जल्दी से राशन तकसीम कर दें, ठीक है। तो ये बच्ची हैं जिनको सर ने अभी अमाउंट दी है, जो कि इनके स्कूल के कोई प्रॉब्लम इशू हो रहा था तो इनकी मदर खड़ी हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या था जो इनका स्कूल छूटा और क्या परेशानी से ये गुजरी है, जो मलीर से यहाँ आई हैं और सर से इन्होंने कैसे कांटेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सर की वीडियो देखी थी। मैं आज से 2 साल पहले आई थी तो इन्होंने मुझे एक लव बर्ड का जोड़ा दिया था। वो नंबर मैंने आज तक संभाल के रखा था। वो वीडियो भी सेव करके रखी, मेरे भाई के साथ वीडियो बनी हुई। तो मुझे ना बेटी की फ़ीस जमा करवानी थी, मेरे पास इतने नहीं थे कि मैं इसके लिए कॉपी ले सकती। तो इनके वालिद साहब क्या काम करते हैं? वालिद साहब कंपाउंडर है, उनकी सिर्फ 18,000 रुपये तनख्वाह है। कंपाउंडर छोटे से क्लिनिक पे काम करते, गली में क्लिनिक होते ना, उस पर काम करते। कब से स्कूल नहीं जा रही हैं? कहते हैं 1-1.5 महीना हो गया, लॉस हो गया इनका। जी, वो कहते हैं अगर फीस जमा नहीं करवाएंगी तो इनका नाम काट देंगे, दोबारा से दाखिला वगैरह लेना पड़ेगा। अब देखें माशाल्लाह से इनकी आ गई है कि आप अब लोगों आप का दुआओं एहसान में है। याद रखें। जी। कुछ कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह में आपको इतना दे कि आप लोग सबकी मदद कर सके और आप लोग इसी तरह सब आपको दुआएं देते रहे। अल्लाह में आप लोग का बहुत मेरे दिल से बहुत दुआ और तरक्की और कामयाबी दें हमारे सारे डोनर्स। अल्लाह में आप लोगों को कामयाब करे, मेरे दिल से दुआएं। ठीक, शुक्रिया। तो व्यूअर देखें, इस वक्त जो है रहीमुद्दीन साहब की तरफ से जो है आटा वो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और राशन का बैग यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। और ख़वातीन जो हैं वो आ चुकी हैं और काफ़ी मेजॉरिटी में जो है वो देखें ख़ातून जो अलग जो इंक्वायरी के लिए आई हैं वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि ख़ातून जो आ रही हैं इनका एक सिलसिला बंधा हुआ है और भरी हुई ख़ातून है जिनको राशन की ज़रूरत है और ये बेचारी आई हुई हैं कि हमें भी राशन दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, जितने बैग होते हैं और जो हम विज़िट कर चुके होते हैं अब इनको भी हम विज़िट करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद। तो इंशाल्लाह ये बच्ची है, इसकी वालदा का कल ऑपरेशन है, ऑपरेट होना है और इसके घर पे मैं पर्सनली तौर पे गया था तो इनको बच्ची को बुला लिया था मैंने, कहा नहीं बेटा आके राशन ले जाना, इनके घर की भी हालत बहुत ख़राब है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं इस किस्म के हालात और वाक़यात चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब फ़िज़ा फारिग हो गई आप, ठीक है ना। तो अब राशन बांटने का अमल जो है हम शुरू करेंगे। तो इस वक्त जो है क्योंकि 6:07 हो रहे हैं, फ़िज़ा फटाफट जो है ना कुछ ही टाइम रह गया है, वो करो और जो आते हैं अफ्तारी करना चाहते हैं। जी जी सर। जी वीवर, हम अपना राशन का प्रोग्राम शुरू करते हैं जो है रहीमुद्दीन साहब की तरफ से। तो मैं उनसे थैंक्स कहना चाहूँगी जो उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। अगेन थैंक्स। आ जाइए। बिलाल भाई इनका नीचे रख दिएगा, वहाँ रख दें। हो जाओ।
इनका भी इधर रख देंगे। बात सुनिए, आपने मुझे NIC नहीं दिया ना सर के पास? NIC की कॉपी दे दें बिलाल भाई इन्हें भी। नीचे आप लोग ऐसे नीचे आ जाइए। दे दें बिलाल भाई इन्हें भी। आगे नहीं है जान, अब जान इधर ही नहीं। दे दें बिलाल भाई। आप अख्तियारी के लिए बैठेंगी ना, जहाँ बैठेंगी वहीं कर। आ जाइए। आइए, दीजिए इनको भी बिलाल भाई, इनको भी दीजिए। आइए, इनको भी दे दें। चले आगाम दे दें बिलाल। आए अरे वो 2 हो गए, मैं जिम से वैसे करवा दूँगी। अभी पीछे तो है भाई, लाइन में आओ। ये थोड़ा अंदर ही ले जाओ, अंदर भाई। चले आंटी, ये तो दें NIC की फोटो कॉपी। मेरे NIC आपके पास ही है। अरे तुम मुझे दे दो, तुम मुझे नहीं समझाओ जल्दी, तो मुझे रोज़ा लगा हुआ है। दे दें। अच्छा NIC चलो सही। टांगी के ले लें। NIC नहीं लगी। वो है ना NIC। मैं हूँ। हाँ, एक लो प्रिंट करवा लो अगर वैसा। तो वो सर रह गए और बता रहे हैं। तो विवर ये खातून है, इनके साथ बड़े मसले मसाइल हैं। इमराना गई थी, इसको मैंने भेजा था इनके घर में इंस्पेक्शन करने के लिए। तो इमराना बताओ तुम क्या मसला है, इनसे पूछो। अस्सलाम वालेकुम। इनका मसला, इनके शोहर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और सीने में इन्फेक्शन वगैरह बताया है इनको। इनका घर भी किराए का है। ये ले इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मियाँ का पट्टों का मसला है, मैदे में भी मसला है और सीने का इन्फेक्शन बताया। बैठने को मना कर दिया। मेरे मियाँ को सिलाई का काम करते थे, अब नहीं कर पा रहे सही से। तो विवर देखें, ये गई थी इमराना इनके घर विज़िट करने के लिए। इनके घर के मसले मसाइल इन्होंने शायद आपको सही से ब्रीफ नहीं कर पाई होंगी कैमरे के सामने। इनके हालात, इनके शौहर की किडनी का क्या मसला है? पित्तों का मसला है। अच्छा, वही गुर्दे में है ना, किडनी का मना कर दिया है काम का। तो ये जॉबलेस हो गए हैं, बिस्तर पे बैठे हुए हैं। तो ये देख कर आई थी इमराना ने, मुझसे डिस्कस किया। माह रमज़ान में जो भी लोग इनके साथ ज़कात, खैरात, सदका जो भी अगर भेजना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा कि इनके लिए हेल्प के लिए भेज रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी हेल्प कर देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, ठीक है ना। जो उनकी रकम आएगी अमानत वो भेज देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स देखें, आज का जो प्रोग्राम हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से हो गया, ठीक है। तो इसमें तमाम लोगों ने जो है हमारे वॉलंटियर ने पार्टिसिपेट किया। दूसरा प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है। तो ये रहीमुद्दीन साहब की तरफ से जो प्रोग्राम था बहुत खुशसलूबी से सरअंजाम दिया। कुछ ख़वातीन नहीं आ सकी तो अब उनके घरों पे भी राशन का जो है पैकेज पहुँचाना पड़ेगा। तो ये सिलसिला तो हमारे साथ चलता ही रहता है। तो अब आपको एक नज़र जाज़िब दिखाएंगे कि कितना क्राउड बैठा हुआ है जो इस उम्मीद पे है कि हमें राशन मिल जाए, ठीक है ना। तो ये हर हफ्ते आती हैं। आज सैटरडे का दिन है क्योंकि हम जुमे को, फ्राइडे को भी हमने प्रोग्राम किया था अफ्तार और डिनर का, तो इस लिहाज से ये आई हुई हैं। और
अल्लाह के हुक्म से देखें जो भी ताउन होगा इनके साथ हम करेंगे रब्बुल आलमीन के हुक्म से। और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारी वॉलंटियर इस वक्त अफ्तार वगैरह के तैयारियों में मसरूफ़ हैं, तो जो भी साहब इन लोगों की हेल्प करना चाहें या किसी किस्म की इमदाद करना चाहें रोज़गार के हवाले से या किसी भी हवाले से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इसी किस्म के नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।